सावन का महीना अति पवित्र महीना माना जाता है। ये महीना भगवान शंकर को अत्यधिक प्रिय है। इसके कई कारण हैं और इसी वजह से सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा, आराधना और अर्चना की जाती है। और खासकर शिवलिंग पर इस समय बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना, ये सब कार्य किया जाता है। रुद्राभिषेक भी किया जाता है। तो एक बार शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आप हमें ये बताइए कि शिवलिंग इतने प्रसिद्ध क्यों हैं और सभी तीर्थों में जितने भी शिवलिंग हैं, आप सभी शिवलिंगों का वर्णन करें। यानी कि सभी तीर्थों में जितने भी शिवलिंग हैं, उन सभी दिव्य लिंगों का आप हमें वर्णन करें। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, हे द्विजोत्तमों, अब मैं शिवलिंगों का वर्णन करता हूं। जिस जिस स्थान में जब जब शिवजी के भक्तों ने भक्ति पूर्वक, यानी कि पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण किया, उस समय उन स्थानों में प्रकट होकर के भगवान ने अपने भक्तजनों का कार्य करने के लिए, भगवान ने अपने भक्तजनों का कार्य किया और कार्य करने के बाद वहीं स्थित हो गए। भगवान ने जन कल्याण के लिए अपने अपने लिंग को प्रकट किया और उस लिंग का पूजन करके मनुष्य उसी समय पापों से मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी पर जितने भी शिवलिंग हैं, उनकी गणना तो नहीं की जा सकती है। क्लियर नहीं बताया जा सकता है कि इस पृथ्वी पर कितने शिवलिंग हैं, क्योंकि ये पृथ्वी ही एक शिवलिंग के समान है। और फिर भी उनमें से जो मुख्य मुख्य शिवलिंग हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ, जिनको सुनने से, यानी कि उन शिवलिंगों का नाम सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनिसत्तम, पृथ्वी पर यानी इस लोक में, यानी मृत्यु लोक में मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कौन कौन से? पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो सौराष्ट्र में स्थित है। दूसरा ज्योतिर्लिंग श्रीशैल में स्थित है, उस ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन। तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैनी में स्थित है, उसका नाम है महाकाल। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकार क्षेत्र में है, जो ओंकारेश्वर या परमेश्वर कहलाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में है, जिसे केदारेश्वर कहा जाता है। छठा ज्योतिर्लिंग जो है वो डाकिनी नामक स्थान पर है, उस ज्योतिर्लिंग का नाम है भीमशंकर या भीमाशंकर। और सातवां ज्योतिर्लिंग वाराणसी में है, जो विश्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। आठवां ज्योतिर्लिंग गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर के नाम से है, यह त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। और नवा ज्योतिर्लिंग चिताभूमि में वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इसी तरह दारुकवन में नागेश और सेतुबंध में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। और जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो शिवालय में है, उसका नाम है घुष्मेश्वर। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में इसका उल्लेख किया गया है। उन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम जो कोटि रुद्र संहिता में दिए गए हैं वो ये हैं: सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालम,
ओंकारे परमेश्वरम। केदारम हिमवत पृष्ठे दाकिन्याम भीमशंकरम। वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे। वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने। सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और अंत में सूत जी महाराज कहते हैं, जो प्रतिदिन सुबह उठ करके यानी प्रातः काल उठ करके इन 12 नामों का पाठ करता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। उनको यानी उस व्यक्ति को संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में इन लिंगों का पूजन करने से सभी वर्णों का दुख नष्ट हो जाता है और परलोक में निश्चित रूप से उनकी मुक्ति भी हो जाती है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहण करने योग्य होता है। उसे श्रद्धा से विशेष यत्न से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त के समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, द्वादशेतानि नामानि प्रातः उत्थाय यः पठेत् सर्व पाप विनिर्मुक्त सर्व सिद्धि फलम लभेत। सावन के महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव के इन ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, उसके सभी पाप सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसको सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और 12 ज्योतिर्लिंग के नाम का आप प्रातः स्मरण करेंगे, जिससे आपको भी सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम।